बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, we were studying different types of sampling. In this lecture, we will study stratified sampling technique, जिसे stratified random sampling भी कहते हैं। यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा। Stratified random sampling क्या चीज़ है? लिखता है कि stratified random sampling is a type of probability sampling. Probability sampling की एक टेक्निक है using which a research organization can branch off the entire population into multiple non-overlapping homogeneous groups or strata. Stratified random sampling में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंटायर पॉपुलेशन को ब्रांचेस में डिवाइड करती है, उसके सब ग्रुप्स बनाती है, उसकी क्लासिफिकेशन करती है पॉपुलेशन की। पहले जो भी पॉपुलेशन है पहले उसकी ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। तो यही लिखता है कि कैन ब्रांच ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इनटू मल्टीपल नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस ग्रुप्स। कुछ ग्रुप्स में उसको ब्रांच ऑफ कर दिया जाएगा, क्लासीफाई कर दिया जाएगा, ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। और ग्रुप्स ऐसे होंगे, मल्टीपल होंगे, नॉन ओवरलैपिंग होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। यानी कि हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होगा। ये नहीं होगा कि कोई ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो एक शख्स है और वो एक से ज़्यादा ग्रुपों में एग्जिस्ट करे। अगर ऐसा हो तो वो हम कहेंगे कि ओवरलैप कर गया ये ग्रुप। ओवरलैपिंग नहीं होगी। एक ग्रुप का जो दायरा है वो उसी अपने दायरे में ही तक लिमिटेड होगा, दूसरे ग्रुप का दायरा वो अपने स्फीयर तक ही लिमिटेड होगा। दोनों स्फीयर्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इस तरह ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और वो ग्रुप आगे लिखता है फर्दर होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इसका अपोजिट है। होमोजीनियस ग्रुप्स मतलब जिसमें तमाम इंडिविजुअल की खुसूसियात एक जैसी हों, होमोजीनियस। तो इस तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स मल्टीपल बनाए जाते हैं। एंड रैंडमली चूज फाइनल मेंबर्स फ्रॉम द वेरियस स्ट्रेटा फॉर रिसर्च। और वहाँ उन ग्रुप्स में से रैंडमली फाइनल मेंबर्स चूज कर लिए जाते हैं। पहले ग्रुप बनाए, सिस्टमेटिकली ग्रुप बना दिए, एक सिस्टम के तहत, एक हमारे प्लान के तहत ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाना रैंडम नहीं था, बल्कि ग्रुप बनाना एक बाकायदा मेथड के तहत, एक बाकायदा किसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने एक जैसी खुसूसियात के ग्रुप बना दिए। उसमें एक ग्रुप में एक जैसी खुसूसियात के इंडिविजुअल शामिल कर दिए गए, दूसरे ग्रुप में उस दूसरे खुसूसियात जैसे ग्रुप शामिल कर दिए गए, उसमें जो अरकान हैं। तो इस तरह यूँ ग्रुप्स बना दिए गए और फिर उनमें से रैंडमली अब हमने मेंबर्स चूज़ करने हैं फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मीन ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप्स में से फाइनल मेंबर चूज़ कर लिए फॉर रिसर्च के लिए, विच रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ये चीज़, इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, लागत हमारी कम हो जाती है, खपत हमारी तवानाई चाहे पैसे की हो चाहे हमारी ज़ाती हो, किसी भी तरीके की जो भी कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मेंबर इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स शुड बी डिस्टिंक्ट so that every member of all groups get equal opportunity to be selected using simple probability. हर ग्रुप जो हैं उनमें तमाम मेंबर्स मुनफरिद होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मुनफरिद होने चाहिए, ताकि
हर मेंबर के लिए जो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, चूज होने की, जो सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल हो। ये ना हो कि कोई एक मेंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और वो उसको हम चूज़ कर लें, ऐसा नहीं होगा, बल्कि तमाम इक्वल रैंकिंग के, एक ही ग्रुप में इक्वल रैंकिंग के जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। तो यूँ सबके पास सब जो है वो इक्वल चांस रखेंगे सिलेक्ट होने के। दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड रैंडम कोटा सैम्पलिंग। इसे रैंडम कोटा सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट अब लिखता है कि एज, सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन, नेशनैलिटी, रिलीजन, एजुकेशनल अचीवमेंट एंड अदर सच क्लासिफिकेशन फॉल अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। कहता है कि एक तो उम्र हो गई, कि उम्र के हिसाब से हमने जो ग्रुप्स बनाने हैं उम्र के हिसाब से बनाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन्स, उनकी जो माशी माशरती जो डिवीजन्स हैं उनके हिसाब से हम बना दें, उनके ग्रुप्स बना दें, गरीबों को, अमीरों को, या कुछ किसी और तरीके से हम उसमें ग्रुप्स बना दिए जाएं। नेशनलिटी के हिसाब से ग्रुप्स बना दिए जाएं, पाकिस्तानी हो गए, ये इंडियंस हैं, ये अमेरिकन्स हैं, इस तरह रिलीजन वाइज ग्रुप्स बना दिए जाएं। या एजुकेशनल अचीवमेंट्स वाइज के भी मैट्रिक वाले, एफ़ए वाले, बीए वाले अरकान, तो इस तरह मैट्रिक, एफ़ए, बीए के ग्रुप्स बन जाएंगे। तो यूँ मुख्तलिफ ग्रुप्स किसी भी खसूसियत की बिना पर बन सकते हैं। तो जो उसने ऊपर हमें मेंशन किया था कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो वो ग्रुप्स इसी तरह होमोजीनियस ग्रुप्स, तो वो इसी तरह होंगे कि हम एक रिलीजन वाले, मज़हब इस्लाम वाले लोग आ गए, दूसरी तरफ क्रिश्चियन वाले लोग आ गए, तीसरी तरफ ज्यूज़ वाले लोग आ गए। तो इस तरह यूँ इक्वल रैंकिंग, जो मज़हब इस्लाम वाले हैं तो उसमें सारे के सारे ही इस्लाम के लोग, इस्लाम को मानने वाले होंगे। जो क्रिश्चियन को मानने वाले हैं तो उसमें सारे के सारे इस ग्रुप में क्रिश्चियन को ही मानते होंगे। कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो एक दूसरे को ओवरलैप करे, कि उसमें कोई ऐसा फ़र्द भी हो जो कि दोनों को मानेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। या एज वाइज अगर बना देते हैं तो उसमें 10 से 11 साल तक के, 11 आगे फर्दर 12 से जो है जितने भी हमने 20 साल तक जितने भी हमने बनाने हैं, तो इस तरह 10 से 19, या 10 से 20 तक, और आगे 21 से 30 तक, जिस तरह भी जो भी हम एज की डिवीज़न कर दें, तो उसमें भी वो भी नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स होने चाहिए। तो उसमें लिखता है कि लेट्स कंसीडर ए सिचुएशन वेयर ए रिसर्च टीम इज सीकिंग ओपिनियंस अबाउट रिलीजन। कहते हैं कि एक ऐसी कंसीडर करते हैं सिचुएशन को जिसमें कोई रिसर्च टीम है, वो ओपिनियन लेना चाहती है मज़हब के मुतालिक अमंगस्ट वेरियस एज ग्रुप्स। आप देखें यहाँ पर मुख्तलिफ एज ग्रुप बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोगों में। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग फीडबैक फ्राम, ये इतनी एक लंबी चौड़ी तादाद बता दी, इतने ज़्यादा तादाद के यूएस लोगों से फीडबैक सब कैसे लेने की बजाय, क्योंकि इतना सबसे फीडबैक लेना तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, लेने की बजाय क्या करते हैं, रैंडम सैम्पल्स ऑफ अराउंड 10,000 कैन बी सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। हम रैंडमली 10,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे रिसर्च के लिए। दीज 10,000 सिटीजन कैन बी डिवाइडेड इंटू स्ट्रेटा। अब इन 10,000 लोगों को हम, ये 10,000 कौन से होंगे, यहाँ पर हमारी अब डिवीज़न है, अब हमने ग्रुप्स बना दिए कहाँ कहाँ से हम उठाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू द एज होंगे। ये हमने सिलेक्ट किया कि एज के हिसाब से, तो ये होमोजीनियस बन रहा है। आप देखें ग्रुप, एक ही एज वाले लोग उस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। पहला ग्रुप है जी, उसमें 18 से 19 साल 29 साल के लोग उसमें शामिल होंगे, तो ये हेड होमोजीनियस ग्रुप्स हो गया। नेक्स्ट है जी 30-39, और फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप है 40-49, देन 50-59। तो इस तरीके से ग्रुप्स बना दिए गए। एंड 60 एंड अबव, ये लास्ट ग्रुप हो गया। ईच स्ट्रेटम विल हैव डिस्टिंक्ट मेंबर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कहता है कि हर
स्ट्रेटम में, हर ग्रुप के अंदर मुनफरिद मेंबर्स होंगे। ये नहीं होगा एक ही मेंबर कई जगह एग्जिस्ट करें, और इसी तरह उनकी तादाद भी वेरी करेगी मुख्तलिफ जगहों पर, हर ग्रुप में वेरी करेगी वो तादाद। तो इस तरीके से ये सैम्पलिंग मेथड किया जाता है। होपफुली आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो नेक्स्ट टेक्निक है सैम्पलिंग की उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।